हेलो गाइस, आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग है बड़मावस का। तो करनी है बड़मावस की पूजा और बनाना है खाना। और पूजा करेंगे आज हम अपने दूसरे वाले घर पे, क्योंकि वहीं पर अंशुला है तो वहीं पे पूजा होगी। और आज तबीयत कुछ हो रही है ढीली, जैसे कि आप देख सकते हैं आंखें सूजी हुई हुई हैं। तो पूजा तो करनी है, तो चलते हैं उधर अपने दूसरे वाले घर पर। मिलती हूँ आपसे वहीं पर। तो ये देखिए हमारे विशु, ये देख रहे हैं शिनचैन। विशु शिनचैन देख रहे हो? विशु हाय करो, विशु हाय कर दो। और ये बैठी हुई है मेघा। अब चल रहे हैं कैमरा लेकर किचन की तरफ। ये आ गए हम किचन में। और देखिए किचन में क्या देखते हैं क्या बन रहा है। ये किचन में बन रही है मटर पनीर। ये रखा है पनीर। और जो बना रहे हैं वो नए शेफ़ बना रहे हैं आज, सोनी, जो कि डेयरी से आई हैं। हमारी बिटिया रानी नए शेफ़ बुलाए हैं आज हमने। तो ये बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। और गोभी आलू बन चुकी है। गोभी आलू बन चुकी है, पत्ता गोभी आलू। रायता रह गया है बनने के लिए। पूड़ियाँ पूजा वाली सीख चुकी हैं, रखी है प्लेट में। ये आटा लगा हुआ रखा है। और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आपका सामान जो कि हमने पूजा करने के लिए तैयारी कर ली है। ये अंशुला का, ये मेरी साड़ी रखी है। अंशुला तैयार हो रही है। और बस अब हम लोग तैयार होंगे, फिर करेंगे पूजा। अंशुला हो रही हैं रेडी हो चुकी हैं ये। आज इनकी हालत थोड़ी ढीली सी चल रही है, ढीली ढीली चल रही है। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। वैसे आज हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि अंशुला का जो टाइम चल रहा है वो 9 मंथ चल रहा है। तो इसलिए आज हम बाहर कहीं नहीं जाएंगे पूजा करने के लिए। यहाँ घर पर ही पूजा करेंगे, टहनी जो कि हमने मंगा ली है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपनी पूजा स्टार्ट। और ये मैं बैठ गई हूँ पूजा करने। और ये हमने ले लिया अपने पूजा का सामान, जो कि हम स्वाग का सामान बरसेंगे आज। वो मेरा और अंशुला का दोनों का सामान है। और रंग लगा लिया है हम लोगों ने पैरों में। और आज हमें 2 तरह की पूजा करनी है, क्योंकि बृहस्पतिवार भी है। तो गुरु भगवान की पूजा भी करती हूँ मैं और अंशुला, दोनों ही करते हैं। उनकी भी कथा होती है। तो पूजा में लगने वाला है आज बहुत टाइम। तो इसीलिए आज जो हमने अपनी पूजा की चौकी लगाई, वो लगाई है ठंडक में, क्योंकि आज अंशुला थोड़ा सा गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पा रही। तो आज हमने रूम में ही इसको पूजा की चौकी को लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एसी। तो ठंडक में करेंगे हम बैठ के पूजा, क्योंकि कथा में लगेगा बहुत टाइम। दोनों कथा करेंगे, बृहस्पति देव की भी और वट सावित्री दी की भी। तो उसमें पूजा में लगता है बहुत टाइम। तो हम दोनों लोग यहीं बैठ गए हैं। और ये मैंने पहना दिया है इनको, जो हम कच्चा मोली सूत बोलते हैं, वो। पहले शुरू कर रहे हैं पूजा बृहस्पति देव। पहले पूजा हमने करी है जो वट सावित्री जी की, फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे अपने गुरु भगवान की। दोनों की पूजा होगी आज, इसीलिए हम लोगों ने दोनों ने पीली साड़ी पहनी है। तो आज का दिन है बहुत शुभ। और आज अंशुला का जो दिन है वो ज़्यादा काफ़ी कठिन रहा, क्योंकि प्रेग्नेंट में 9 मंथ और उठने बैठने में हो रही है भरपूर परेशानी। देखिए बिल्कुल भी अच्छे से उठ बैठ नहीं पा रही हैं अब वो। तो उनको बहुत परेशानी हुई है। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है इस समय। गर्मी का तो आप बस हाल मत पूछिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी के मारे बुरा हाल हुआ है। और खाना वाना सब बन चुका है हमारा। चालू था सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों के महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री और तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस दिन व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मदास से छुड़ाया था। व्रत के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा पूजा करनी चाहिए, तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल मोली रोली कच्चा सूत भिगोया हुआ चना फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट के वृक्ष को सींचकर तने के चारों तरफ कच्चा धागा लपेटकर 3 बार, इसके पश्चात सत्यवान तथा सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सासू माँ को देना चाहिए, तथा उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। कथा। मध्य देश के राजा अश्वपति की पत्नी
सहित संतान के लिए व्रत सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत तथा पूजन करके कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपनी मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। देवर्षि नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमसेन के पुत्र सत्यवान को कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की बुरी बुरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया और उन्होंने सावित्री के से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का धारण कर चुकी हूँ, मैं किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा और वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। नहीं दिखाई देता। वह नीचे उतारा। सावित्री ने उसे पढ़ के नीचे लिटा दिया और अपने सिर पर जांग पर रख लिया। देखते ही यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप सावित्री के सामने स्पष्ट होकर सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों का अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखें ज्योति दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे फिर चलने लगी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पिता, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलती रही। इसी प्रकार इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा और ज्ञान विवेक को देखकर प्रतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री के सत्यवान के प्राणों को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के प्रतिव्रत धर्म की पालन की कीर्ति गूंज उठी। जैसे सत्यवान और सावित्री की रक्षा करी प्रभु, ऐसी सबकी रक्षा करना। दूध आना हो गया, ले लेंगे स्वामी। तो ये हमने ले लिए हैं 5 चने और 5 कली के टुकड़े, जिसका हम लेंगे आचमन। ये आज के दिन ग्रहण करी जाती है। इनको चबाया नहीं जाता है, ऐसे ही पानी के द्वारा सटका जाता है। अरे कटोरी रखो ना, मटर पनीर रख दो। अच्छा, मटर पनीर रख दो। बीजू नाना को खाना खिलाएंगे आज। बीजू पर क्या देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तुम नहीं। अरे दे दो उसको प्लेट, गोलू। गोलू हाथ से आ रही है वो। तुम नहीं। आज लड़का नाना को खाना खिलाना चाह रहा है और तुम खाने नहीं दे रहे हो, हैं? दूसरी प्लेट रही, वही देगा। अंकल जी प्लेट वापस लाओ। रायता छुपा ले जा। जी दे दो, चले जा।
सब्जी तो दो। सब्जी जैसे मांगी रहा है वो, ये पकड़ो तुम, चल अरे ये लो। ले ले ले, खाना वापस आ गया, ले दिया नाना को, दिया तो कौन सी जगह है? दिया, लो अब दिया नाना को खाना दिया। वो इतने प्यार से खाना देने आ रहा था आज पहली बार। अरे यार सब गिरा दो। जो बताओ करवाएंगे। मेरे को गुस्सा नहीं है। इनमें ताकत तो है नहीं तुम में प्लेट उठाने की, ठीक है? उसको बुलाओ। नैनी रेनी कौन है? वो अच्छी है, रेनी वो अच्छी लड़की है। खाना तो देती तब ना, रोती नहीं है वो, फिर रोता जा रहा है। मेरा वो ले टिफिन ले। बोल दी बात। अरे वो नहीं लाई लंबा वाला यार, पूरी रख देगा। बेचारा आज खाना खाने के लिए इतना, खिलाने के लिए नाना को इतना उत्सुक था। और वो पूछने भी आता है, नाना खाना तुम्हारे लाऊं? नाना खाना ले आऊं तुम्हारे लिए? पूछवाया था। इतने प्यार से पूछने आए, नाना आपके लिए खाना ले आऊं? ना बुला। सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं देंगे। नहीं मैं कोई नहीं खाया। नाना के लिए कुछ नई प्लेट लगा के लाएगा। क्या कह रहा पूछ पहले से? क्या क्या कह रहे हो? क्या चलो शाम को खिला देना, अभी खा चुके तो कोई बात नहीं, शाम को खिला देना। क्या मामा के लिए लगाओ? मामा के लिए दवाई नहीं खाई तो फ्रेंड्स, पूजा वूजा हम लोग कर चुके हैं और अब थक गए हैं तो लेट गए हैं, अब कर रहे हैं आराम। खाना खा लिया है। ये सोनी चला रही है फ़ोन एडिट कर रहे हैं। और ये इनके सुपुत्र जी, ये खाते पीते कुछ नहीं है, बिस्किट वगैरह लेके बैठे रहते हैं बस। मेघा क्या कर रही है? मेरा डन कर रही है। ये रख दे, जो वीडियो में आएगा पूछेंगे तुम पर्स में क्या कर रही थी। मेरा डन कर रही है, मेरा डन। अच्छा, वो हाँ मतलब वही। और अब इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड, क्योंकि आगे कुछ ब्लॉग में दिखाने के लिए आज के में नहीं है, जो था वो बस यहीं तक था। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।